है और जो लिस्ट हमारे पास आई है उसने फिर से बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान की तरह दिल्ली पर भी जो फैसला होगा वो चौंकाने वाला तो नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की यात्रा खत्म, देश पहुंच चुके हैं। उनके आने के बाद ही सीएम के चेहरे को फाइनल किया जाना था। इंडिया न्यूज को सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 19 फरवरी को दिल्ली का नया मुख्यमंत्री शपथ लेगा। इससे पहले 17 या 18 फरवरी को विधायक दल की बैठक होगी। उसके लिए पर्यवेक्षकों के नाम तय किए जाएंगे। जो पर्यवेक्षक बनाए जाएंगे वही विधायकों से बात करके मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान करेंगे। बीजेपी जिसे चाहे सीएम चुने, लेकिन पिछले 48 घंटों के भीतर पार्टी के अंदर लगातार मंथन का जो दौर चला है उसने मुख्यमंत्री के नाम पर लगातार सस्पेंस को बढ़ाया है। हर बैठक के साथ दो नए नाम सीएम रेस में उछलने लगते हैं। अब किस किस के नाम चल रहे हैं, कौन कौन से वो चर्चित चेहरे हैं जिनके लिए कहा जा रहा है कि वो सीएम की रेस में हैं, उनके चेहरे मैं आपको दिखा देता हूं। यानी कि अब सीएम जो होगा वो तो 19 तारीख को पता चल जाएगा, लेकिन एक ट्रेलर मैं आपको दिखा रहा हूं कि किन में से वो मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकता है। तो मैं कुछ तस्वीरें और उनका प्रोफाइल आपके सामने लेकर आ रहा हूं और मैं बताता हूं कि कौन ऐसे चेहरे हैं जिनमें से ही एक नाम चुना जाएगा और वो नाम दिल्ली के मुख्यमंत्री का नाम होगा। यानी कि इस वक्त की जो मुख्यमंत्री पद की रेस चल रही है उसमें कौन कौन से नाम हैं। तो ये कुर्सी, यानी कि ये मुख्यमंत्री की कुर्सी है। अब इस कुर्सी पर कौन बैठेगा, किसके सिर ताज सजेगा, वो इन 5 चेहरों में से कोई एक हो सकता है। प्रवेश वर्मा, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को ये चुनाव हराया है और सबसे पहले सबसे प्रबल दावेदार प्रवेश वर्मा ही माने जा रहे हैं। जाट नेता हैं दिल्ली के, पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं और ऐसे में क्योंकि उन्होंने अरविंद केजरीवाल को हराया है, आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े चेहरे को हराया है, तो इनकी दावेदारी सबसे ज्यादा मजबूत मानी जा रही है। करनैल सिंह नंबर 2, इनका भी नाम चर्चा में चल रहा है और कह रहे हैं कि ये अंडरडॉग हो सकते हैं, यानी कि जो सोच भी नहीं सकता वो हो सकते हैं, जैसा कि मध्य प्रदेश में हुआ था, जैसा कि राजस्थान में हुआ था। अगर करनैल सिंह वो नाम होते हैं तो फिर दिल्ली चौंकाने वाली इस लिस्ट में तीसरा नाम दे सकती है करनैल सिंह। करनैल सिंह वो शख्स हैं जो कि सबसे ज्यादा जिनकी संपत्ति है, करीब 260 करोड़ के आसपास की इनकी संपत्ति है। शकूर बस्ती से चुनाव जीते हैं। सत्येंद्र जैन को इन्होंने चुनाव हराया है और ऐसे में यह माना जा रहा है कि करनैल सिंह भी हो सकते हैं मुख्यमंत्री का नाम जब फाइनल किया जाएगा। इसके पीछे वजह यह है कि प्रधानमंत्री मोदी के करीबी बताए जाते हैं और दूसरी बात यह है कि संघ के भी ये करीबी हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जिसके लिए कहा जा रहा है कि करनैल सिंह शायद मुख्यमंत्री हों अगले होने वाले। शिखा राय का भी नाम चल रहा है। सौरभ भारद्वाज को शिखा राय ने चुनाव हराया है। सौरभ भारद्वाज एक हैवीवेट मंत्री आम आदमी पार्टी की सरकार में रहे हैं। ग्रेटर कैलाश से विधायक रहे सौरभ भारद्वाज, लेकिन सौरभ भारद्वाज को इस बार पानी पिला दिया शिखा राय ने इस चुनाव में। तो ऐसे में यह माना जा रहा है कि अगर दिल्ली की मुख्यमंत्री कोई महिला होती है तो वो नाम शिखा राय का भी हो सकता है, यानी कि महिला होने के नाते लॉटरी लग सकती है शिखा राय की और वो दिल्ली की मुख्यमंत्री पद पर बैठ सकती है। क्योंकि अभी जो मुख्यमंत्री हैं वो आतिशी हैं और बिल्कुल लास्ट टाइम में तकरीबन 3-4 महीने पहले ही आतिशी को मुख्यमंत्री पद पर बैठाया था। तो ये भी हो सकता है कि एक महिला को एक महिला चेहरा ही रिप्लेस करे और इसीलिए नाम रेखा गुप्ता का भी इस दौर में चल रहा है कि रेखा गुप्ता भी हो सकता है कि इस रेस में शामिल हो। क्योंकि बीजेपी अगर महिला वाला फंडा लेकर आएगी, जिस तरह की चर्चाएं चल भी रही हैं सूत्रों के हवाले से कि बीजेपी चाहती है कि महिला ही कोई दिल्ली की मुख्यमंत्री बने, क्योंकि महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। वोट देने वालों में मुस्लिम महिलाएं भी इस बार दिल्ली में रही हैं और इस महिला वोटर की शक्ति के बूते ही बीजेपी ने इस बार इस चुनाव में एक कंफर्टेबल मार्जिन से जीत हासिल की है। तो इसीलिए हो सकता है कि रेखा गुप्ता का नाम भी इस लिस्ट में शामिल हो। फिर इसके अलावा विजेंद्र गुप्ता पुराने बीजेपी के नेता हैं, संघ के करीबी हैं और वो मुश्किल दौर जब भारतीय जनता पार्टी का रहा, जब अरविंद केजरीवाल पिछले टर्म में, उससे पिछले टर्म में बड़े प्रचंड बहुमत के साथ सरकार अरविंद केजरीवाल ने बनाई थी, जब कांग्रेस की राजनीति दिल्ली में खत्म कर दी थी और विपक्ष के लिए एक शून्य भर दिया था, उस दौरान भी विजेंद्र गुप्ता अपनी सीट को निकालते रहे। पिछले टर्म में भी विधायक बने, उससे पिछले टर्म में भी विधायक बने और लगातार वो विपक्ष के नेता के तौर पर आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी करते रहे, उनके लिए सवाल खड़े करते रहे। तो ऐसे में यह माना जा रहा है कि विजेंद्र गुप्ता को भी उनकी इस लॉयल्टी का और मुश्किल वक्त में भी चुनाव जीतने की जो उनकी कला थी उसका इनाम मिल सकता है। तो ये 5 चेहरे मैं आपके सामने रख रहा हूं और ये 19 तारीख को जब मुख्यमंत्री का नाम फाइनल हो जाएगा तो ये जो आप खाली कुर्सी देख रहे हैं, ये इस खाली कुर्सी में बेहद संभव है
कि इन्हीं 5 नामों में से कोई एक नाम, इन्हीं 5 चेहरों में से कोई एक चेहरा यहां पर इस कुर्सी पर विराज सकता है, इस कुर्सी पर बैठ सकता है। लेकिन अभी तक ये नाम फाइनलाइज नहीं हुआ है। 17 तारीख, यानी कि ये मान के चलिए कि कल से आप देखेंगे कि एकदम से तेजी आ जाएगी। विधायक दल की बैठक भी होगी, बीजेपी के बड़े नेताओं की बैठक होगी, फिर पर्यवेक्षक चुने जाएंगे और पर्यवेक्षक फिर क्या करेंगे कि जो विधायक हैं दिल्ली के, बीजेपी के जीते हुए सभी विधायक, उनसे बातचीत करेंगे और मुख्यमंत्री कौन होगा उस पर चर्चा करेंगे। हाँ, एक बात बहुत कंफर्म है, ये मैं बहुत कंफर्मली आपको बता रहा हूं कि ये क्लियर कर दिया गया है कि किसी भी सांसद को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा, यानी कि कोई भी सांसद दिल्ली के मुख्यमंत्री की चेयर पर नहीं बैठेगा। जो भी दिल्ली का मुख्यमंत्री बनेगा वो दिल्ली से जीता हुआ विधायक ही होगा और उनमें ये 5 चेहरे सबसे आगे चल रहे हैं। अब इन 5 चेहरों में से कौन इस कुर्सी पर बैठता है, इसके लिए आपको 19 तारीख का इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल मैंने ट्रेलर आपके सामने डाल दिया और यही सवाल लेकर मैं दिल्ली की जनता के बीच भी गया था कि आप दिल्ली का मुख्यमंत्री, दिल्ली का नया सीएम किसे बनते हुए देखना चाहते हैं। तो 36% लोगों ने प्रवेश वर्मा का नाम लिया, 2% लोगों ने करनैल सिंह का नाम लिया, 4% लोगों ने कहा कि शिखा राय दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री होनी चाहिए, 23% लोगों ने रेखा गुप्ता का नाम लिया और 35% लोगों ने कहा कि कह नहीं सकते हैं। ये देखिए, आप दिल्ली का नया सीएम बनते हुए किसे देखना चाहते हैं। तो ये कुल मिलाकर जो गणित है वो निकलकर सामने आ रही है। करनैल सिंह से जब हमने पूछा, क्योंकि हमारे संवाददाता संजय शर्मा ने बातचीत की करनैल सिंह से, जब उनसे हमने पूछा कि भाई आप हैं क्या मुख्यमंत्री पद की रेस में, तो देखिए कैसे बड़ा घुमाने वाला जवाब दिया, सीधा जवाब नहीं दिया। करनैल सिंह जी, आप चुनाव जीत करके आए हैं, आपका भी नाम चल रहा है मुख्यमंत्री की रेस में, क्या कहेंगे सर, मुख्यमंत्री कौन बन रहा है दिल्ली? आपको जय श्री राम, आपके दर्शकों को भी जय श्री राम। मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, मुझे इस चीज़ के बारे में कुछ अनुभव नहीं है, कुछ पता नहीं है। क्या लगता है आपको, दिल्ली के मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला कब तक हो जाएगा, कब तक मोहर लग जाएगी? मैंने आपके टीवी चैनल पे ही देखा है कि शायद 17 तारीख को विधायक दल की बैठक है और उसमें पहले प्रवेशक आएंगे, फिर विधायक दल की बैठक होगी और जो उसमें शीर्ष नेतृत्व तय करेगा वो मेरे ख्याल 20 तारीख से पहले बन जाएगा जो भी मुख्यमंत्री होगा। तो करनैल सिंह जी ने यह तो बता दिया कि 20 तारीख से पहले हो जाएगा, लेकिन वो कौन होगा इस पर उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता। क्या आप होंगे? उन्होंने कहा जय श्री राम, मैं तो छोटा सा कार्यकर्ता हूं। यानी कि राम जी ही बेड़ा पार करेंगे, जिसका भी करेंगे इस बार दिल्ली में। मेरे साथ 3 खास मेहमान हैं। रत्नाकर सिंह जी बीजेपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नवीन दुबे जी राजनीतिक विश्लेषक हैं और अनुज अत्रे जी प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। रत्नाकर जी, कुछ पता चल रहा है कब तक सारी चीजें फाइनल हो जाएंगी? दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा ये दिल्ली की जनता जानना चाहती है, इसीलिए मैं दिल्ली की पब्लिक के बीच सर्वे को लेकर पहुंचा और बड़े बेसब्री से, बड़े कौतूहल से अपने नए मुख्यमंत्री का इंतजार कर रही है दिल्ली। जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली के मुख्यमंत्री का चुनाव बहुत जल्दी हो जाने वाला है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी अपने विदेशी दौरा पे थे, इसलिए जो है इसमें थोड़ी सी विलंबता आई। लेकिन निश्चित तौर पे पर्यवेक्षक जो है उसका चुनाव हो जाएगा और विधायक दल की जब मीटिंग होगी उसमें पर्यवेक्षक जो है अपने विधायकों से जो है मत लेंगे, उनका जो है क्या किसके प्रति क्या विचार है उनका विचार लिया जाएगा। उसके बाद हमारी जो केंद्रीय समिति है वो चुनाव करेगी, कौन उपयुक्त मुख्यमंत्री दिल्ली का बनेगा, जो सक्षम और योग्य और अनुभवी मुख्यमंत्री कौन है, जो दिल्ली का विकास कर सके। दिल्ली की जो एक विकसित भारत की परिकल्पना की गई है, तो एक विकसित राजधानी के रूप में दिल्ली का विकास कर सके, ऐसे व्यक्ति का चुनाव निश्चित रूप से होगा। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहूंगा जी कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास रखती है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया से ही हमारी सारी चीजें होती हैं और हमारे पार्टी में विविधतापूर्ण व्यवस्था है। एक आम कार्यकर्ता भी है, वो भी मुख्यमंत्री बन सकता है, एक चाय वाले भी है, वो भी प्रधानमंत्री बने हमारी पार्टी में। तो निश्चित रूप से हम जो है हर कार्यकर्ताओं को एक मौका देने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है और जिसको संगठन में उपयुक्त जो रहता है। आपने देखा कि वीरेंद्र सचदेवा जी दिल्ली के अध्यक्ष होते हुए भी वो चुनाव नहीं लड़े और पूरा चुनाव को वो मैनेज कर रहे थे और प्रचार प्रसार में लगे हुए थे, संगठन को मजबूती देने का काम। अगला सर्वे दिखाना पहले। तो उसके बाद संगठन ये विचार करता है कि कौन संगठन में रहेगा, संगठन के लिए कौन उपयुक्त रहेगा और सरकार के लिए कौन उपयुक्त रहेगा।
तो ये भारतीय जनता पार्टी करती है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी एक योग्य सक्षम मैंने अभी बता दिया अपने मुख्यमंत्री का दर्शकों चुनाव को करेगी। कि और पर्यवेक्षक होंगे, फिर नाम फाइनल होगा। बस दूसरी चीज- मैं भी और दिल्ली वाले भी ये जानना चाह रहे हैं कब, 17 को, 18 को, 19 को, 20 को, कब? 2-3 दिन, 4 दिन या फिर हफ्ता 10 दिन लग सकते हैं? देखिए, ये परिवारवाद वाली पार्टी तो है नहीं कि एक बार अगर आप जीत गए, अगर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी अगर जीतती है तो निश्चित रूप से पहले से ही तय रहता है कि अखिलेश यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे। और ये कोई आरजेडी भी नहीं है कि अगर आरजेडी जीतेगी बिहार में तो पहले से ही तय रहेगा मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बनेंगे। देखिए, हमारी पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के तहत जो है हम चुनाव करते हैं। यहाँ पिता पुत्र की परिपाटी नहीं होती है, विरासत की सियासत नहीं होती है, ये हमारी परिपाटी नहीं होती। हम योग्य सक्षम अनुभवी कार्यकर्ताओं को हम जो वो आपकी बात उसको बिल्कुल ठीक जिम्मेदारी है, देते हैं। वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूं इस चीज को लेके। लेकिन अनुज अत्रे जी, जितना टाइम लगता है फिर उतने में सवाल भी खड़े होने लगते हैं कि इतना टाइम क्यों लग रहा है, इतना टाइम क्यों लग रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ असंतोष हो कि भाई इसको क्यों, मुझे क्यों नहीं? देखिए, जो सवाल उठ रहे हैं निश्चित तौर पे उन सवालों में सबको जवाब भी मालूम है, पूरे देश की जनता को मालूम है। शायद हमारे साथी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हैं, वो बोलने की नहीं साहस जुटा पा रहे, लेकिन उनको ही पता है कि विलंब क्यों। सबको पता है कि प्रधानमंत्री जी बाहर अमेरिका के दौरे पर थे, अब वो आ गए हैं, आकर के कल उन्होंने एक पर्ची पकड़ा देनी है। उस पर्ची में एक लोकतांत्रिक तरीके से इनके पर्यवेक्षक जाएंगे, नाम पढ़ के सुना देंगे, जैसे राजस्थान में नाम सुना दिया गया, जैसे मध्य प्रदेश में नाम सुना दिया गया। तो सबको ज्ञात है भारतीय जनता पार्टी की किस तरह से लोकतंत्र में जो है तानाशाही तरीके से चल रहा है। पार्टी में किसी की कहने की, अपनी इच्छा रखने की हिम्मत नहीं है। विधायकों की कोई इच्छा का कोई प्रश्न नहीं उठता है। विधायक दल की बैठक एक औपचारिक रूप से होगी और उसमें जो ऊपर से इनको सिग्नल मिल जाएगा वो नाम दे दिया जाएगा, वही नाम बन जाएंगे। तो इसलिए ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, सबको ये जरूर उत्सुकता है कि हर बार जो ये गुगली फेंकते हैं, ये जो ऊपर से कि ये सस्पेंस क्रिएट करके और एक ऐसा नाम दे दिया जाता है, और खासतौर से जिसका नाम ज्यादा चल पड़ता है, आप लोगों के माध्यम से जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, अगर किसी का नाम ज्यादा चला देते हैं तो उसकी सबसे पहले उड़ा दिया जाता है। इसीलिए रोज नए 3-4 नए नाम आते हैं, दूसरे दिन नए वो नाम उड़ा दिए जाते हैं। और ये 3-4 दिन का समय भी बिताया गया कि कहीं नड्डा जी से मुलाकात कर लीजिए, कहीं एलजी महोदय से मुलाकात कर लीजिए, ना जाने क्यों उपराज्यपाल महोदय से भी सरकार का गठन हुआ नहीं है, विधायकों को उनसे भी मिलने भेजा गया है। तो ये सब एक कवायद है, एक समय पास करना था, 14 तारीख तक का समय निकालना था। विधायक दल की बैठक इनकी होगी और किसका नाम आना है किसका नहीं आना है, ना इनके किसी विधायक को पता है, ना इनके प्रदेश अध्यक्ष को पता है, ना इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को पता है। ऊपर से जो पर्ची आ जानी है वो पर्ची डिक्लेयर हो जाएगी और वही नाम है। लेकिन सवाल ये नहीं उठता है, ये अहम नहीं है, किसी को भी बनाए, हमें कोई उससे आपत्ति नहीं है। जो भी होगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी है, इनका प्रेरोगेटिव है, इनका अधिकार है, किसको भी बनाए। सवाल इस बात का है कि जो जनता को उम्मीदें हैं, जिस उम्मीदें से ये सरकार चुन के आई है, जिस उम्मीदें से जनता ने इनको मैंडेट दिया है, और जो बड़े बड़े भरपूर इन्होंने वायदे किए हैं, क्या ये पहली कैबिनेट में उस पर निर्णय होने जा रहे हैं? जो इन्होंने कहा था कि महिलाओं को 2500 रुपए हर महिला को दिल्ली को विदाउट एनी कंडीशन। जो आप बात कर रहे हैं वही मेरा सर्वे का अगला सवाल था। अब आपने उसका जिक्र कर दिया तो मैं सर्वे का सवाल लेके उसका रिजल्ट बताता हूं, फिर मैं आगे नवीन जी के पास और बाकी आप लोगों के पास आता हूं। सर्वे का मेरा सवाल यही था कि दिल्ली का नया सीएम, नई सरकार सबसे पहले क्या काम करे, ये हमने दिल्ली की जनता से पूछा। 15% लोगों ने कहा कि भ्रष्टाचार पर एक्शन बहुत जरूरी है, भ्रष्टाचार पर आते ही एक्शन ले। 32% लोगों ने कहा यमुना की सफाई होनी चाहिए। 46% लोगों ने विकास को वोट दिया। 6% लोगों ने कहा कि रोहिंग्याओं को बाहर निकालें और 1% लोगों ने इस पर अपनी कोई भी राय जाहिर नहीं की है। मैं नवीन जी के पास चल रहा हूं। नवीन जी, दिल्ली वालों ने तो अपनी बात बता दी और 32% लोग ये कहते हैं कि भाई यमुना सफाई का जो मुद्दा है बड़ा है, और हमने देखा था कि चुनाव से पहले किस तरीके से यमुना पर तकरार हुई थी और बाद में लग रहा है अब नतीजे सामने आने के बाद कि कहीं ना कहीं उसका फायदा बीजेपी को ही हुआ। निश्चित तौर पर रोहित जी, देखिए, एक बड़ा मुद्दा था यमुना की सफाई इस पूरे चुनाव के अंदर, और जिस तरीके से केजरीवाल जी की तरफ से बयान दिए गए या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से काउंटर किया गया, तो मैं समझता हूं कि वो एक बड़ा मुद्दा रहा। दिल्ली की जनता को साफ पानी मिले, तो मैं समझता हूँ यमुना की सफाई का प्रोजेक्ट जो है वो इतना आसान नहीं है किसी भी राजनीतिक दल के लिए। निश्चित तौर पर उस पर एक बड़ा फोकस इनको करना पड़ेगा। दूसरी चीज, एक वादा और किया था कि भाई 1 मार्च